नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार एक बार फिर से देव आईटी टीम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लेकर आए आपके लिए इलेक्ट्रिशियन थ्योरी, जो निमी पैटर्न पर आधारित इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम आज। यह है डीएमआरसी, डीआरडीओ, जेवीएनएल, आईटीआई आदि कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आज का टॉपिक लेकर आए हैं हम इल्यूमिनेशन प्रदीप्ति। दोस्तों, यह क्वेश्चन आईटीआई सीबीटी एग्ज़ाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज का वीडियो हम शुरू करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 140, यह है व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी। दोस्तों, यह कह रहा है कि देदीप्यमान तीव्रता की एसआई इकाई क्या होती है। दोस्तों, इसकी एसआई इकाई क्या होती है? कैंडला होती है। क्या होती है? कैंडला होती है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की इकाई क्या होती है? कैंडला होती है। तो दोस्तों, आपके मन में सवाल यह भी आता होगा कि लक्स किसकी इकाई है, ल्यूमेन किसकी इकाई है, स्टेरेडियन किसकी इकाई है। तो दोस्तों, आज हम सभी की जिक्र करेंगे। तो दोस्तों, लक्स किसकी इकाई है? प्रदीप्ति की इकाई है। किसकी इकाई है? प्रदीप्ति की इकाई है। ठीक है। ल्यूमेन किसकी इकाई है? प्रदीप्ति फ्लक्स की एसआई इकाई है। क्या है? ल्यूमेन प्रदीप्ति फ्लक्स की एसआई इकाई है। ठीक है। क्या है? एसआई इकाई है। किसकी है? प्रदीप्ति फ्लक्स की। कैंडला हमने बात कर ली, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की इकाई है। स्टेरेडियन किसकी इकाई होती है? ठोस कोण की इकाई होती है। किसकी इकाई होती है? ठोस कोण की इकाई होती है। ठीक है। तो हमारा सही आंसर क्या था? कैंडला था। अगला क्वेश्चन, तंतु लैंप का कार्यकारी तापमान कितना होता है। दोस्तों, यह किस तापमान की बात कर रहा है? कार्यकारी तापमान की बात कर रहा है। तो कार्यकारी तापमान एक तंतु यानी फिलामेंट लैंप का कार्यकारी तापमान 2300 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना डिग्री सेंटीग्रेड होता है? 2300 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगला क्वेश्चन, ट्यूब लैंप में टंगस्टन इलेक्ट्रोड को किस पदार्थ से लेपित किया जाता है। दोस्तों, जो हमारी फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट होती है उसके अंदर जो इलेक्ट्रोड होते हैं उनके ऊपर किस धातु की पॉलिश या लेप किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है सिल्वर ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी है फॉस्फोर पाउडर, ऑप्शन नंबर सी है फ्लोरोसेंट पाउडर, ऑप्शन नंबर डी बेरिलियम तथा स्ट्रोंशियम ऑक्साइड। दोस्तों, किसकी पॉलिश की जाती है? इलेक्ट्रोड के ऊपर बेरिलियम तथा स्ट्रोंशियम ऑक्साइड की पॉलिश की जाती है। तो सिल्वर ऑक्साइड नामक एक सेल के अंदर क्या भरा जाता है? चूर्ण भरा जाता है सिल्वर ऑक्साइड का। फ्लोरोसेंट पाउडर का उपयोग, जो फ्लोरोसेंट ट्यूब होती है उसके अंदर जो वाइट पाउडर होता है, सफ़ेद पाउडर होता है, वो क्या होता है? फ्लोरोसेंट पाउडर होता है। अगला क्वेश्चन, एम बी प्रकार के उच्च दाब पारावासप लैंप किस स्थिति में संचालित किए जाते हैं। दोस्तों, जो मर्करी वेपर लैंप है उसको ये पूछ रहा है कि किस स्थिति में संचालित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है ऊर्ध्वाधर, ऑप्शन नंबर बी झुका हुआ, ऑप्शन नंबर सी क्षैतिज, ऑप्शन नंबर डी कोई भी स्थिति में। तो दोस्तों, मर्करी वेपर लैंप को हम किसी भी स्थिति में संयोजित कर सकते हैं। हमें ये आवश्यक नहीं है कि उसे ऊर्ध्वाधर लगाना है, उसे झुका हुआ लगाना है, उसे क्षैतिज लगाना है। हम उसे कोई भी स्थिति के अंदर क्या कर सकते हैं? लगा सकते हैं। ठीक है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन, उच्च दाब सोडियम वाष्प लैंप परिपथ में लीक ट्रांसफार्मर का क्या कार्य होता है। दोस्तों, उच्च दाब सोडियम वाष्प लैंप परिपथ में लीक ट्रांसफार्मर, ये किसकी बात कर रहा है? यहाँ लीक ट्रांसफार्मर के रूप में हम किसका उपयोग करते हैं? चौक का उपयोग करते हैं। और उसका कार्य पूछ रहा है कि उसका काम क्या है। ऑप्शन नंबर ए है स्टार्टिंग धारा को घटाना, ऑप्शन नंबर बी कार्यकारी वोल्टेज को घटाना, ऑप्शन नंबर सी कार्यकारी वोल्टेज को बढ़ाना, ऑप्शन नंबर डी प्रारंभ में उच्च वोल्टेज को देना। तो दोस्तों, सोडियम वेपर लैंप को जलने में 5 से 7 मिनट लगते हैं। तो उस समय उसको वोल्टेज की क्या होती है? ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो उसका सही आंसर क्या होगा? वोल्टेज को बढ़ाना। ठीक है।
तो लीक ट्रांसफार्मर का कार्य क्या होता है, प्रारंभ में उच्च वोल्टेज को देना, यानी वोल्टेज को बढ़ा कर देना किसका काम होता है, लीक ट्रांसफार्मर का काम होता है। अगला क्वेश्चन, औद्योगिक 2 ट्यूबलाइट फिटिंग में स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव कैसे कम होता है। दोस्तों यह प्रभाव, हम कहीं पर दुकानों में जाते हैं तो वहाँ 2 ट्यूबलाइट बराबर समांतर में लगी होती हैं और वहाँ पे हमें कुछ चीज़ें उल्टी घूमती हुई दिखाई देती हैं या हमें ट्यूबलाइट के अंदर प्रकाश चलता हुआ नज़र आता है, तो उसे क्या कहते हैं, स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव कहते हैं। इस प्रभाव को ख़त्म करने के लिए क्या किया जाता है कि इस प्रभाव को हम कैसे कम करते हैं, ये पूछा है। ऑप्शन नंबर ए है संधारित्र को आपूर्ति के समांतर में संयोजित करना। ऑप्शन नंबर ए क्या बोल रहा है, संधारित्र जो हमारा कैपेसिटर होता है उसको आपूर्ति के समांतर में संयोजित करके इस प्रभाव को कम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये बता रहा है। ऑप्शन नंबर बी है संधारित्र को आपूर्ति के श्रेणी में संयोजित करना। ऑप्शन नंबर सी संधारित्र को एक ट्यूबलाइट के श्रेणी क्रम में संयोजित करना। ऑप्शन नंबर डी है संधारित्र को प्रत्येक ट्यूबलाइट के श्रेणी क्रम में संयोजित करना। तो दोस्तों हम इस प्रभाव को संधारित्र को एक ट्यूबलाइट के श्रेणी क्रम में संयोजित करके कम कर सकते हैं। ठीक है, संधारित्र को एक ट्यूबलाइट के क्या करना है, श्रेणी क्रम में संयोजित करना है, तो उससे यह प्रभाव ख़त्म हो जाएगा। और दोस्तों यह प्रभाव बिल्कुल ऑटोमेटिक होता है, कहीं 2 ट्यूबलाइटों में होता है और कहीं पर नहीं होता। अगला क्वेश्चन, फ्लैशर की वर्तमान वहन क्षमता क्या है यदि प्रत्येक पंक्ति में करंट 100 मिली एम्पियर है। दोस्तों यह बता रहा है कि प्रत्येक पंक्ति में करंट कितना बह रहा है, 100 मिली एम्पियर बह रहा है। कितना मिली एम्पियर बह रहा है, 100 मिली एम्पियर। तो तीनों शाखाएं किस में हैं, समांतर क्रम में हैं। तीनों शाखाएं किस क्रम में हैं, समांतर क्रम में है। ठीक है, तो समांतर में करंट क्या होती है, अलग अलग होती है, और श्रेणी में करंट क्या होती है, समान होती है। तो दोस्तों यह फ्लैशर स्विच इन सभी की क्या होता है, श्रेणी में होता है। तो जितनी करंट फ्लैशर में बहेगी वह यहाँ पे आगे कितनी शाखाओं में बट रही है, 3 शाखाओं में बट रही है। तो हम 100 को 3 से, तीन शाखाएं, तो 100 को कितनी शाखाएं से गुणा करेंगे, 3 से करेंगे, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, 300 मिली एम्पियर हो जाएगा। इसका कारण यह है कि ये तीनों शाखाएँ किस में हैं, समांतर क्रम में। यदि ये श्रेणी क्रम में होती तीनों की तीनों, तो हमारी करंट कितनी रह जाती, 100 मिली एम्पियर ही रह जाती। फ्लैशर स्विच का काम होता है परिपथ को ऑन और ऑफ करना। जैसे हम विवाह शादियों में लाइटें जलती हुई देखते हैं तो वो कभी ऑन होती हैं और कभी ऑफ होती हैं, तो वो सारा काम किसका होता है, फ्लैशर स्विच का होता है। अगला क्वेश्चन, समतल सतह में प्रकाश के प्रभाव को कौन सा शब्द संदर्भित करता है। दोस्तों ये पूछ रहा है कि समतल सतह में प्रकाश के प्रभाव को कौन सा शब्द संदर्भित करता है। तो इस ऑप्शन नंबर ए है ल्यूमन, ऑप्शन नंबर बी है इल्यूमिनेस, ऑप्शन नंबर सी है चमकदार प्रवाह, ऑप्शन नंबर डी है चमकदार तीव्रता। तो दोस्तों ये ऐसा कौन सा शब्द है, इल्यूमिनेस ऐसा शब्द है जो समतल सतह में प्रकाश प्रवाह को संदर्भित करता है। ठीक है, तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन, उच्च दबाव सोडियम वाष्प लैंप सर्किट में चिंगारी देने का उद्देश्य क्या होता है। यह पूछ रहा है उच्च दबाव सोडियम वाष्प में सर्किट में चिंगारी देने का उद्देश्य क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए है आरंभिक धारा को घटाना, ऑप्शन नंबर बी है चल रहे वोल्टेज को बढ़ाता है, ऑप्शन नंबर सी चल रहे करंट को घटाता है, ऑप्शन नंबर डी शुरू करने पर उच्च वोल्टेज पल्स उत्पन्न करता है। तो दोस्तों चिंगारी देने का उद्देश्य क्या होता है, शुरू करने पर उच्च वोल्टेज फ्लक्स उत्पन्न करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सही क्या होगा, डी सही होगा। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार का प्रकाश फिटिंग डिजाइन चक्काचौंध से मुक्त होता है। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए
अर्ध प्रत्यक्ष प्रकार का, ऑप्शन नंबर बी अर्ध अप्रत्यक्ष प्रकार का, ऑप्शन नंबर सी प्रत्यक्ष प्रकार का, ऑप्शन नंबर डी अप्रत्यक्ष प्रकाश प्रकार। दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? बी होगा अर्ध अप्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था। यह इस प्रकार का होता है जैसा मैं डायग्राम बना रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, ये जो डायग्राम होता है ये किसका है? अर्ध प्रत्यक्ष प्रकार का डायग्राम है, जिससे आधा रिफ्लेक्टर से ढका होता है और एक तरफ क्या होता है? प्रकाश आता रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उच्च दाब धातु हेलाइड लैंप की बाहरी ट्यूब बोरोसिलिकेट ग्लास से क्यों होती है? दोस्तों जो हेलाइड लैंप है उसकी बाहरी ट्यूब है वो सिलिकेट ग्लास से बनी होती है। इसका कारण पूछा है कि वो क्यों बनी होती है। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है प्रकाश प्रभाव बढ़ाए। तो ये ज़रूरी नहीं कि सिलिकेट ग्लास ही प्रकाश प्रभाव को बढ़ाए, अन्य ग्लास भी प्रकाश प्रभाव को बढ़ा सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी भारी तापमान को सहन करे। दोस्तों अन्य ऐसी पारदर्शी धातुएं जो उच्च तापमान को सहन कर सकती हैं। ऑप्शन नंबर सी वायुमंडलीय दाब को सहन करे। और भी ऐसे पदार्थ हैं जो वायुमंडल को सहन कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी लैंप को पराबैंगनी किरणों से कम करें। तो दोस्तों इसका सिलिकेट ग्लास बनाने का उद्देश्य यही होता है कि पराबैंगनी किरणों को कम करें। क्या करें? लैंप में पराबैंगनी किरणें को कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? बोरोसिलिकेट ग्लास का उपयोग किया जाता है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? डी होगा। अगला क्वेश्चन, प्रति यूनिट ठोस कोण पर प्रकाश स्रोत द्वारा दी गई चमकदार प्रवाह को क्या कहते हैं? दोस्तों यह पूछ रहा है कि प्रति यूनिट ठोस कोण पर प्रकाश स्रोत द्वारा दी गई चमकदार प्रवाह को क्या कहते हैं? तो दोस्तों चमकदार तीव्रता कहते हैं, ल्यूमिनियस तीव्रता कहते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा सही क्या होगा? डी होगा। अगला क्वेश्चन, चमकदार दक्षता की इकाई क्या है? दोस्तों चमकदार दक्षता की इकाई क्या होती है? ल्यूमन प्रति वाट होती है। क्या होती है दक्षता की इकाई? ल्यूमन प्रति वाट। चमकदार की इकाई क्या होती है? ल्यूमन होती है। चमकदार दक्षता का मतलब इसके अंदर किसका भाग दे देंगे? वाट का भाग दे देंगे। तो हमारी क्या आ जाएगी? दक्षता आ जाएगी कि इतने वाट का बल्ब इतनी दक्षता के साथ कार्य कर सकता है। हमारा ऑप्शन नंबर क्या था? डी सही था। अगला क्वेश्चन, वैक्यूम बल्ब में वाष्पीकरण की दर कैसे कम होती है? ठीक है, वैक्यूम बल्ब के अंदर वाष्पीकरण की दर को रोकने के लिए ऐसे क्या कार्य करें जो उसकी वाष्पीकरण कम हो जाए? ऐसे उसका जो हीटिंग तंतु है या हीटिंग तंतु को वाष्पीकरण होने से बचाने के लिए ऐसा क्या उपयोग करें जो हीटिंग एलिमेंट हमारा सही सुरक्षित रहे? ऑप्शन नंबर ए अक्रिय गैस भरना। ऑप्शन नंबर बी बल्ब में आरक का उत्पादन। ऑप्शन नंबर सी तंतु प्रतिरोध को कम करना। ऑप्शन नंबर डी तंतु प्रतिरोध को बढ़ाना। तो दोस्तों वाष्पीकरण को रोकने के लिए बल्ब के अंदर अक्रिय गैस भरना होगा। अक्रिय गैस आर्गन प्लस नाइट्रोजन होती है। कौन सी होती है? नाइट्रोजन होती है। ठीक है, आर्गन और नाइट्रोजन दो अक्रिय गैस हैं जो वैक्यूम बल्ब के अंदर भरी जाती हैं। अगला क्वेश्चन, कुंडली लैंप का मुख्य लाभ क्या है? दोस्तों कुंडली लैंप का मुख्य लाभ यह होता है कि यह उच्च प्रकाश उत्पादन करता है। क्या करता है? उच्च प्रकाश उत्पादन करता है। कुंडली का मतलब होता है पहले एक तार की क्या बनाई जाती है? कुंडली बनाई जाती है और इस कुंडली को बाद में और कुंडली का रूप क्या दे दिया जाता है, उसे कुंडली लैंप कहते हैं। अगला क्वेश्चन, परावर्तक का नाम क्या है? दोस्तों हमें एक साइड में रिफ्लेक्टर दिया गया है और दूसरी तरफ में प्रकाश जाता हुआ नज़र आ रहा है, तो इस प्रकाश का नाम पूछा है।
तो दोस्तों इस प्रकार का ऑप्शन नंबर ए है दर्पण प्रकार, ऑप्शन नंबर बी है नरम प्रकाश प्रकार, ऑप्शन नंबर सी है परवलयिक प्रकार, ऑप्शन नंबर डी है फैलाने वाला प्रकार। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? सी होगा परवलयिक प्रकार प्रकाश। क्या होगा? ये किस प्रकार का है? परवलयिक प्रकार का प्रकाश है। हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन, प्रकाश का नाम क्या है? हमें एक इसके अंदर भी रिफ्लेक्टर दिया गया है और उसके ऊपर पूछा है, एक तरफ में प्रकाश आ रहा है कि इसका प्रकाश का नाम क्या है? तो दोस्तों इसका नाम है स्पॉट लाइट। क्या, कौन सी लाइट है? स्पॉट लाइट। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कौन सा उपकरण चिंगारी वोल्टेज प्रदान करता है और एक HPSV दीपक में चौक के रूप में कार्य करता है? HPSV की फुल फॉर्म होती है हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप। ठीक है। सोडियम वेपर लैंप में चिंगारी देने का काम कौन करता है? लीक ट्रांसफार्मर करता है। ठीक है, रिसाव ट्रांसफार्मर करता है। हमारा सही आंसर क्या होगा इसके अंदर? सी होगा। अगला क्वेश्चन, लैंप का नाम क्या है? हमें एक डायग्राम दिया गया है, इस डायग्राम के अंदर पूछा है कि इस लैंप का नाम क्या है? दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है MAT प्रकार लैंप, ऑप्शन नंबर बी HP धातु हेलाइड लैंप, ऑप्शन नंबर सी MB प्रकार लैंप, ऑप्शन नंबर डी MA प्रकार HPMV दीपक। ठीक है। तो दोस्तों ये MA प्रकार HPMV दीपक है। क्या है? ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा? सही होगा। अगला क्वेश्चन, फ्लड और औद्योगिक प्रकाश व्यवस्था के लिए किस प्रकार की प्रकाश व्यवस्था का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था, ऑप्शन नंबर बी अप्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था, ऑप्शन नंबर सी अर्ध प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था, ऑप्शन नंबर डी अप्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था। ठीक है। तो दोस्तों हम फ्लड और औद्योगिक प्रकाश के अंदर हमें प्रत्यक्ष प्रकाश चाहिए, एकदम सीधा सीधा आने वाला प्रकाश चाहिए। तो हमारे लिए ऑप्शन क्या होगा? ए सही होगा। डायरेक्ट लाइटिंग हमें आवश्यक होती है। डायरेक्ट लाइटिंग क्या ऐसी होती है, मैं जो डायग्राम बना रहा हूँ, ऊपर से जो प्रकाश एकदम सीधा सीधा नीचे पड़े उसे डायरेक्ट लाइटिंग कहते हैं। जैसे इस प्रकार से ये डायग्राम बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, कोल्ड कैथोड लैंप कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर ए है हेलोजन लैंप, ऑप्शन नंबर बी है नियन संकेतक दीप, ऑप्शन नंबर सी फ्लोरोसेंट लैंप, ऑप्शन नंबर डी पारा वासप लैंप। दोस्तों इन सभी के अंदर नियॉन संकेत दीपक सबसे कोल्ड ठंडा दीप है। ठीक है। हमारा वीडियो यदि पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें।